विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र के मन से ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आज आपसे बात करने वाला हूँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हुए दो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियावादी और युगांतरकारी परिवर्तनों के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दो महत्वपूर्ण विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम था बुद्धिज्म का। और इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी कपिलवस्तु के राजकुमार जो राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। मैंने आपसे बात की उन परिस्थितियों के बारे में और उन बुनियादी घटकों के बारे में, उन बुनियादी फैक्टर्स के बारे में जो सिद्धार्थ के दिलो दिमाग पर काम कर रहे थे। और इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया, जहां से मैं आज अपनी कक्षा चालू करूंगा, कि अल्टीमेटली राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन की अस्थिरता को समझकर, जीवन की नश्वरता को समझकर, उसकी क्षण भंगुरता को समझकर निश्चय कर लिया गृह त्याग का और अपने सारथी छंदक को यह कहा कि वह उसे वन में छोड़ दे। सिद्धार्थ ने कासाय वस्त्र धारण किए। बौद्ध साहित्य में जो पिटक साहित्य भी कहलाता है और जो ज़्यादातर बड़े पैमाने पर पाली में भी लिखा गया, बाद में संस्कृत में भी काम हुआ है, लेकिन वो सारी बात की बात है। तो बौद्ध साहित्य में राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से संबोधित किया और इस घटना को घोड़े के माध्यम से प्रतीक चिन्ह के रूप में बताया जाता है। अब आइए इससे आगे बात करते। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। सिद्धार्थ ने जीवन की संभंगुरता और नश्वरता को समझते हुए गृह त्याग किया। इसके बाद वे ज्ञान की तलाश में निकले, किसी योग्य गुरु की तलाश में जो उनके उद्वेलित हृदय को, जो उनके उद्वेलित हृदय की गर्मी को ज्ञान की वर्षा से शीतल कर सके, जो उनके दिलो दिमाग में उत्पन्न हो रहे प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। वे इस प्रक्रिया में आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के काफी बड़े ज्ञाता माने जाते थे, उनसे भी वे मिले। रुद्रक रामपुत्र से भी मिले, लेकिन आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये दोनों बुद्ध की जिज्ञासाओं को, सिद्धार्थ की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर सके। इनका आशीर्वाद लेकर सिद्धार्थ फिर आगे गए तो उन्होंने देखा कि सारनाथ के पास में 5 साधु कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे भी वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि अन्न जल का त्याग कर कर कठोर तपस्या की जाएगी ताकि ज्ञान मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर से जानकारी मिलती है कि सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि अब प्राण निकल जाएंगे। वे कहते हैं कि कानों के मध्य से तीव्र हवा निकलने लगी और सारा शरीर एकदम शिथिल पड़ने लगा। उनको बड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने वहां से निकल रही एक वन कन्या सुजाता के गीत के बोल सुने
वन कन्या एक आ रही थी, वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वे टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि उनमें से आवाज न आए। सिद्धार्थ ने इसके मर्म को ग्रहण किया, और सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन को दोनों ही वृत्तियों से बचाव की जरूरत है, अतिशय कष्ट से और अतिशय भोग विलास से। उन्होंने कठोर तप का परित्याग किया और वहां से उठे। उन्होंने सुजाता के हाथ से बनी हुई, सुजाता के द्वारा लाई गई खीर को ग्रहण किया। उनके साथियों ने उनको पथभ्रष्ट माना और कहा कि यह कठोर तपस्या के अनुकूल नहीं है, इसको ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद सिद्धार्थ वहां से चलकर उरुवेला पहुंचे और उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 7 दिन और 8 रात तक उन्होंने ध्यान लगाया और ये तय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वहां से उठेंगे नहीं। और इसके बाद उनको ज्ञान मिला। बौद्ध साहित्य में इस ज्ञान को संबोधि ज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को अपने स्वरूप का बोध हुआ, इसलिए वे बुद्ध के नाम से जाने गए, जो सेल्फ एनलाइटेंड है, स्वयं प्रकाशवान है। आगे चलकर हमें बौद्ध साहित्य में से जुड़ी बहुत सारी बातें मिलती है। हमें जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है 549। इन जातक कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ सीधे ही एक जन्म में ही बुद्ध नहीं बने, बल्कि इनको कई जन्मों की अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, कई अलग अलग स्टेज से। 549 स्टेजेज, 549 स्टेजेज जो जातक कथाएं कहलाती है, इनमें राजकुमार सिद्धार्थ हमें अलग अलग स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शरीर के अंदर, अलग अलग किरदार के अंदर, अलग अलग पात्र में। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहा जा रहा है कि इन तमाम रूपों में, इन तमाम जन्मों में उनको अपने स्वरूप का बोध था, उनको अपने सत्व का बोध था, इसलिए वे इन 549 जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से जाने गए। चाहे जो भी हो, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो वृक्ष जिसके नीचे यह ज्ञान मिला, वो बोधि वृक्ष, संबोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ये सारी प्रक्रिया चलती रही और इसके बाद में बुद्ध ने यह निश्चय किया कि जो ज्ञान उनको मिला उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए जन जन तक उसे प्रसारित किया जाएगा। बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए, जैसा कि आगे चलकर विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए, विनय पिटक जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन नियमों का एक संग्रह, आचार नियमों का, उसके अंदर भिक्षुओं को निर्देशित किया गया कि हे भिक्षुओं, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी जगह विचरण करो। केवल वर्षा के महीनों को छोड़कर, जबकि आवागमन की बाधा पैदा हो जाती है और नदियों के अंदर जल का स्तर बढ़ जाता है, उस समय को छोड़कर बाकी तमाम समय पर बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए बहुजन हिताय जगह जगह विचरण करो। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने भी अपने ज्ञान को जगह जगह प्रचारित करने का निश्चय किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना सबसे पहला ज्ञान तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया, और इसीलिए कहा जाता है कि समाज का जो सबसे, मतलब जो दलित और वर्ग था, शोषित वर्ग का था,
वह सबसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ की ज्ञान वाणी से लाभान्वित हुआ। इसके बाद वे सारनाथ पहुंचे। विद्यार्थियों, सारनाथ का बौद्ध धर्म के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने उन 5 साधुओं को, जो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर चले गए थे, उनको अपना ज्ञान दिया और वे उनके उपासक बने। तो सारनाथ में दिया गया यह ज्ञान बौद्ध साहित्य के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बुद्ध ने जगह जगह कई स्थानों पर भ्रमण किया और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े। और उनके प्रमुख शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आनंद का। आनंद, उपालि और काश्यप, ऐसा कहा जाता है कि जो त्रिपिटक के निर्माण से जुड़े हुए थे, उनकी रचना से जुड़े हुए थे। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे इससे जुड़ी हुई और बातों के बारे में चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।